हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी खुशी। एंड जनरली हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पर आज हम एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 4 मार्क्स से बहुत ही ज़्यादा है। दैट क्वेश्चन इज, कैन आई क्रैक नीट, येस और नो? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई कैन कम्प्लीटली गेट इट। अभी आपने ये वीडियो क्यों खोल के देखी होगी, क्यों आपको वो अश्योरेंस चाहिए, क्यों आपके मन में इतना सारा डाउट है। ट्रस्ट मी, आई गेट इट, क्योंकि शायद लास्ट ईयर इस टाइम पे मैं भी इतनी सारे डाउट से घिरी कॉन्स्टेंटली यूट्यूब पे जाती थी, एक ऐसी वीडियो ढूंढती थी जिससे मुझे ये अश्योरेंस मिले कि हाँ मैं कर सकती हूँ। बट बिलीव मी, नाउ दैट आई लुक बैक, असली मोटिवेशन एंड असली अश्योरेंस आप खुद को ही दे सकते हो। मतलब आप खुद अपने आप को दे सकते हो। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव बीन इन दैट सिचुएशन ऑफ 3 hour 20 minutes जहाँ पे आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आए। कुछ क्वेश्चंस जो आपसे बनेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो आपसे नहीं बनेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो आपको डाउटफुल लगेंगे तब भी बन जाएंगे या तब भी नहीं बनेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इट्स ऑल ओके, इट्स ऑल गोना बी वर्थ इट, वर्थ योर प्रिपरेशन ओनली अगर आपकी अभी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग है। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ दैट हैविंग अ मेंटर इन योर लाइफ हु हैज़ बीन इन दैट सिचुएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको कंसेप्ट पढ़ाना इज़ वन थिंग, बट उसको एक्चुअली एग्जाम में कैसे अप्लाई करना है ये बताना इज़ टोटली अनदर थिंग। एंड ट्रस्ट मी, जिसको पता होता है ना कि वो कॉन्सेप्ट्स उस टाइम पे एग्जाम में आपको कैसे लगाने हैं, कैसे घुमा के क्वेश्चन आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, असली प्रिपरेशन उसी बात की होनी चाहिए। देखो, अभी आपके दिमाग में ये जो डाउट्स आ रहे हैं कि मैं नीट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, दे आर ऑल वैलिड। कहीं ना कहीं ये आपके बैक ऑफ द माइंड से आ रहे हैं बिकॉज यू आर हैविंग सम डाउट्स, सम फियर्स, कुछ घबराहट है, कुछ एक्साइटमेंट भी है। बट अभी आप देखो, अभी आप यूट्यूब पे ये क्वेश्चन डाल के देखो, आपको हज़ारों वीडियोस मिलेंगी। एंड अगर लाखों लोग आपको हर वीडियो में बोलेंगे कि यस यू डेफिनेटली कैन, ऑल यू हैव टू डू इज स्टडी, ऑल यू हैव टू डू इज कंप्लीट योर सिलेबस, डू क्वेश्चंस, गिव मॉक टेस्ट, देन आई एम आस्किंग यू, अगर सब पूरी दुनिया आपको बोल रही है आप कर सकते हो, तो आप किसका इंतजार कर रहे हो? आप सिर्फ खुद का इंतजार कर रहे हो। जिस दिन आपने अपने आप को बोलना शुरू कर दिया, हाँ मैं कर सकती हूँ, उस दिन यू विल एक्चुअली डू इट। We focus a lot on the biological, physiological processes of our body, but generally we ignore the power of our mind. अगर मैं अपने माइंड को रोज पढ़ाई करके दिखाऊं कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ, तो मेरा माइंड ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएगा कि हाँ ये कर सकती है। क्यों? बिकॉज इट इज गेटिंग द प्रूफ दैट यस शी इज स्टडिंग, शी विल डेफिनेटली क्लियर इट। बट अगर मैं पूरे टाइम इस वीडियो को देखने के बाद हज़ारों और वीडियोस देखूंगी, यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल कर रही होंगी, पढ़ने के अलावा बाकी सब कुछ कर रही होंगी, तो डेफिनेटली मेरे माइंड में डाउट्स आएंगे कि मेरे माइंड को कहीं से भी इस बात का प्रूफ नहीं मिल रहा है कि हाँ मैं कर सकती हूँ या मैं नहीं कर सकती। योर माइंड एक्चुअली गिव्स यू रियलाइजेशंस plenty of times a day, but do you get those signs? तो अभी अगर खुद से दिल से आवाज आ रही है, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता, गिव मी वन रीजन कि मैं क्यों नहीं कर सकता। हर साल बहुत सारे लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, उनमें से 55,000 अराउंड का सिलेक्शन होता है, एंड लाखों बच्चों का सिलेक्शन नहीं। डू यू काउंट योर सेल्फ इन दोज 55,000 स्टूडेंट्स जो अगले साल गवर्नमेंट कॉलेज में बैठेंगे? इफ यस, देन गुड, यू आर ऑन द राइट पाथ। बट अगर आप अभी भी खुद को उस डर वाले फीलिंग में हो, आप अगर अभी भी खुद को उन लाखों बच्चों में काउंट कर रहे हो जिनका सिलेक्शन नहीं होता, देर इज अ रीजन। शायद आपने उतनी पढ़ाई नहीं करी, एंड शायद आपके माइंड को सबूत नहीं मिल रहा है। अब आपको क्या करना है? आपको लेके बैठे थोड़ी रहना है, आपको आज से ही स्टार्ट करना है इस बात पे वर्क करना कि आपके माइंड को सबूत मिले कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, तभी तो वो सोचेगा कि हाँ वो कर सकता है। एंड वो कैसे करना है, उसको बताने के लिए तो मैं हूँ ही। आप अभी व्हेन आई एम फिल्मिंग दिस वीडियो, यू हैव ऑलमोस्ट 6 to 7, ठीक है? एंड चाहे आपके पास अभी 6 महीने हो जब आप वीडियो देख रहे हो, या 5 महीने हो, 4 महीने हो, दैट डज नॉट मैटर। इट इज अ डू और डाई सिचुएशन एनी टाइम यू वॉच दिस वीडियो। इट इज अ डू और अ डाई सिचुएशन। अभी या तो पढ़ लोगे, अगले साल फन वीडियोस देख रहे होगे, फन इंटरव्यूज दे रहे होगे टॉपर वाले, या फिर अच्छे से अपने कॉलेज जा रहे होगे वियरिंग दैट एप्रन, वियरिंग दैट स्टेथोस्कोप, या फिर से इसी जाल में फंसे रहोगे
और फिर से आके मेरी वीडियो देख रहे होंगे, दैट विल आई बी एबल टू क्रैक इट ऑन। ट्रस्ट मी, इट हर्ट्स, इट इज़ द हार्श रियलिटी, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। अभी आपका एक ही फोकस होना चाहिए, दैट इज सिलेबस कंप्लीशन। देखो, गोइंग अनप्रिपेयर्ड इज द वर्स्ट थिंग यू कैन एवर डू टू योर सेल्फ। सिलेबस कंप्लीट करो, कंप्लीट ऑल दी चैप्टर्स। सी, एक चीज़ को ही अगर 100% अच्छे से कर लोगे ना, दैट विल बी अ लॉट मोर बेनिफिशियल देन डूइंग एवरी थिंग 50-50%। क्योंकि आपको नहीं पता उस चैप्टर में से कहाँ से क्वेश्चन। अगर मैंने एक ही चैप्टर पढ़ा है बट उस चैप्टर को इतना थरली पढ़ा है कि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं कर लूँगी। सी, अ टॉपर माइंडसेट इज कि यहाँ से क्वेश्चन तो आते ही हैं हर साल। अगर मुझे पता है कि रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है, तो वो तो मैं पढ़ूंगी। बट जहाँ से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया ना, मैं उस पर और ज़्यादा ध्यान दूँ। बिकॉज अगर इन केस वहाँ से क्वेश्चन आ गया ना, दैट विल बी अ रैंक मेकिंग सिचुएशन। दैट इज वॉट डिफरेंशिएट्स द पर्सन हु हैज़ गॉट सिलेक्टेड एंड पर्सन हु हैज़ नॉट गॉट सिलेक्टेड। एवरी डे विल कॉस्ट यू थाउजेंड्स ऑफ रैंक्स। क्या मतलब है इसका? आपने क्या लिखा है? इट मीन्स कि एक्चुअली में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आर नॉट अबाउट आप कितने अच्छे हो, इट इज अबाउट आप कितने लोगों से अच्छे हो। इट इज ऑलवेज कंपैरेटिव। अगर आपको ये बात समझ आ गई है, देन यू हैव ऑलरेडी वन हाफ द रेस। बट अभी तक अगर ये नहीं समझ पाए हो ना, देन यू आर लैकिंग द एक्चुअल माइंड सेट हाउ टू क्रैक द कम्पिटेटिव एग्जाम। पर्सेंटाइल का यही तो खेल है। सी, आई ऑलवेज से कि जो बच्चे लेक्चर रोज देखते हैं, दे आर डूइंग गुड। बट जो बच्चे लेक्चर रोज नहीं देख रहे ना, दे आर द रीजन वाई यू विल गो अहेड। किसी और के पीछे होने की वजह से आप आगे निकलोगे। दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो अपनी दोस्ती, यारी, हेल्पफुल रिलेशनशिप्स, ये सब एक जगह। बट ये याद रखना है कि मुझसे आगे कोई नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी योर माइंड सेट एंड बी हार्श अबाउट। लोगों को लगेगा ये रूड हो रही है, लेट देम बी, लेट देम थिंक दैट। आई डू नॉट केयर वॉट एवरीबडी थिंक्स ऑफ दैट। क्योंकि वही लोग अगले साल फिर मुझसे टिप्स मांग रहे होंगे कि कैसे करा था आपने। एंड आई एक्चुअली वांट दैट। मेरा वही गोल है। सो व्हाई विल आई नॉट फोकस राइट नाउ? आई विल फोकस, आई विल गिव माई 110% ना। आपको बस सिलेबस कंप्लीट करना है बाय एंड ऑफ जनवरी मैक्सिमम। अगर तक अभी इतनी लेट वीडियो देख रहे हो तो आई होप नॉट, बट अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लीज़ ट्राई टू फिनिश इट एज सून एज यू कैन। वॉच डिटेल लेक्चर्स राइट नाउ, क्योंकि बाद में डिटेल में जाओगे तो नहीं हो। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है जिसमें आप जितना डीप डाउन जाके कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, ग्रास्प कर सकते हो, उतना आपको करना है। उसके बाद बचेगा बस टेस्ट्स एंड रिविजन, मॉक टेस्ट एंड रिविजन। फिर उसके बाद आपके पास ये असली चैलेंज सामने आएगा, जो भी आपने पढ़ा है उसको पेपर में अप्लाई कैसे करते हैं। टेस्ट में कभी आपके 400 आएंगे, 500 आएंगे, 550 आएंगे, 600 आएंगे, 650 आएंगे, क्या पता 700 भी आ जाए। बट डू यू हैव टू स्टॉप देयर? यू डोंट हैव। चाहे आपके 720 में से 720 ही क्यों ना आ जाए, यू डोंट हैव टू स्टॉप देयर। यू हैव टू फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट। दैट्स इट, दैट्स इट। 8 से 10 घंटे अभी तक अगर नहीं पढ़ रहे हो, इंक्लूसिव ऑफ योर लेक्चर्स वाला टाइम, आई एम इंक्लूडिंग दैट एज वेल। अभी तक अगर 8 से 10 घंटे आप अपने स्टडी टेबल और चेयर पे बैठ के नहीं पढ़ रहे हो, फोन पे रील्स देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, देन आई एम सॉरी टू से, बट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल अहेड ऑफ यू जो एक्चुअली में 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। अभी तक अगर आपको ये समझ नहीं आया कि आपको अपना टाइम मैनेज कैसे करना है, तो कैसे पढ़ाई को ही मोस्ट मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ योर डे देना है, देन यू आर लैकिंग। अभी से आज से ये टारगेट सेट करो कि मुझे एटलीस्ट आज से 8 से 10 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। आई एम काउंटिंग इन योर लेक्चर आवर्स। चाहे आप पढ़ाई ही करो, चाहे आप लेक्चर ही देखो, सेल्फ स्टडी करो ना करो, आई एम नॉट सेइंग दैट। बिकॉज एट द एंड अगर आप अभी से लेक्चर्स को इतना टाइम दे रहे हो, तो आप बाद में सेल्फ स्टडी को भी दे दोगे। आई नो दैट यू हैव दैट पोटेंशियल, बट देयर शुड बी नो एक्सक्यूज। नो एक्सक्यूज कैन गिव अ वैलिड इनफ explanation to anyone asking you कि आपका हिस्सा नीट क्यों नहीं। सो रिमेंबर दैट कोई भी एक्सक्यूज इतना वैलिड नहीं है अभी आपके, जो आप किसी को अगले साल बोलो कि मेरा इसलिए नहीं हो पाया। नो बडी विल एक्सेप्ट दैट, नीदर विल आई, नीदर विल यू। ओके, तो अभी आपका फोकस बस पढ़ाई होना चाहिए। एंड पढ़ाई भी कैसे? इन अ सिस्टमैटिक वे।
हैव अ प्लानर विद यू, हैव अ शीट ऑफ पेपर जहाँ पे आपके सारे चैप्टर्स के नाम लिखे हो, उसके आगे टिक मार्क हुआ हो कि मैंने इसका लेक्चर देख लिया है, मैंने इसकी डीबीपी सॉल्व कर लिया, मैंने इसके पीवाईक्यूज कर लिए, मैंने इसका टेस्ट भी दे दिया। और आपको पता होना चाहिए what is the strong point of that chapter जो आपको बहुत अच्छे से आता है, एंड एक्चुअली यू शुड नो ऑल्सो कि उसमें क्या ऐसी चीज़ है जो इसमें अभी भी आपको दिक्कत है, क्योंकि जहाँ दिक्कत है ना वहीं फंसोगे एग्जाम में। ये बात मेरी बिल्कुल याद है। जो चीज़ आती है वो तो आ ही गई ना, जो चीज़ नहीं आई अभी आपको उसको टाइम देना है। दिस टाइम, दिस पीरियड वेर यू हैव टाइम, यू हैव टू फोकस ऑन योर वीक एरियाज। स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रेंथन करने में बहुत कम टाइम लगेगा, बट वीक को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत टाइम लगेगा, एंड अभी वहीं टाइम इन्वेस्ट करना है। फोकस ऑन योर हाई वेटेज चैप्टर्स, एंड ट्रस्ट मी, प्लीज 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 अपने हाई वेटेज चैप्टर्स को बैकलॉग बनने मत दो। आप मुझे फरवरी में आके बोल रहे हो कि हमारा तो केमिकल बॉन्डिंग है, आई वोंट टॉलरेट दैट एनी। अभी से अपने हाई वेटेज चैप्टर्स तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके चलो, ताकि आपके जो मेजर जो 600 प्लस वाला स्कोर है वो आप इजीली ग्रास्प करो वंस यू स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट। उसके बाद जो इंप्रूवमेंट होगी ना वो आपके उन छोटे 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 चैप्टर्स, छोटे छोटे टॉपिक से होगी जहाँ आपको बस इम्प्रूव करना है। बट अगर स्टार्टिंग से ही आपके 400 आने लग गए ना, तो यू विल फील डीमोटिवेटेड, एंड यू जस्ट बेंड इनटू द डीप डाउन गिल्ट कि मेरे इतने मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, मेरा स्कोर क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं क्रॉस कर पा रहा मैं 600, सब लोग क्रॉस कर रहे हैं, मेरा क्यों नहीं हो पा, बिकॉज यू हैव नॉट गिवन टाइम राइट नाउ। आप अभी अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को स्ट्रेंथन कर नहीं रहे हो। अभी जो भी पढ़ रहे हो, चाहे आपका एक चैप्टर बैकलॉग में क्यों ना हो, जो 4 चैप्टर बाकी कर रहे हैं वो तो करो अच्छे से, तभी स्कोर आएगा टेस्ट में। जीरो बैकलॉग पॉलिसी फॉलो करो, दैट इज माई गोल फॉर, कि अगर आपका एक चैप्टर छूटा है, फाइंड अ टाइम फ्रॉम योर टाइम टेबल, कुछ तो ऐसा ढूंढो, टाइम निकालो ना, टाइम निकालना पड़ता है। मंडे से सैटरडे तक अगर पढ़ाई कर रहे हो, कीप अ संडे फॉर यू बिल्कुल फ्री, जहाँ आप सिर्फ रिविजन कर रहे हो, एंड इन केस कोई चैप्टर रह गया है तो उस चैप्टर को टाइम दे रहे हो कि आपके पास बैकलॉग्स क्लियर करने का डे हो। रोज उसी इमोशन में ड्वेल करना कि हमारा बैकलॉग क्लियर नहीं हो रहा, बैकलॉग क्लियर नहीं हो रहा, ये बोलते बोलते तुम और बैकलॉग क्रिएट कर दोगे, दैट विल नॉट हेल्प यू। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, अपनी टारगेट सेट करो यार। एक एक अपनी शीट पे लिखो, आई कैन एक्चुअली शो यू माई प्लानर्स। मैं हर महीने का एक टारगेट सेट करती थी जिसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के चैप्टर्स लिखती थी कि मुझे इस मंथ में ये सारे चैप्टर्स खत्म करने ही करने हैं, प्लस जो उससे पहले वाले मंथ के चैप्टर्स करे थे उनको रिविजन भी देना है। वीकली मेरा टारगेट होता था कि इसमें इस वीक में अगर मुझे रे ऑप्टिक्स खत्म करना है तो करना है, एंड टेस्ट से पहले मैं प्रिपेयर होकर ही जाऊँ। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दैट, क्योंकि उसी से टेस्ट के स्कोर से आपको मोटिवेशन आएगी, आएगी आपको एक्चुअली दिखेगा, क्योंकि डो नॉट एक्सपेक्ट कि आपके अभी 400 आ रहे हैं और नीट में 600 आ जाए, नो, दैट वोंट हैपन। बिकॉज अगर आप अच्छे लेवल का टेस्ट दे रहे हो, नीट लेवल का, आपका स्कोर उसी के आसपास कहीं घूमेगा। मैक्स टू मैक्स 50 मार्क्स इंक्रीज करके चलो, इससे ज़्यादा नहीं। दैट एग्जाम डे इज़ अ लॉट अबाउट लक ऑल्सो, तो ये बात आपको याद रखनी है कि जितना आपके हाथ में हार्ड वर्क वाले मार्क्स होंगे ना, वो ज़्यादा होने चाहिए rather देन फोकसिंग ऑन लक फैक्टर वाले मार्क्स। अभी से अपने रिविजन प्लान करो, हम आपके लिए रिविजन लेकर आएंगे, आई नो दैट, बट यू हैव टू फोकस कि जो मैं अगर पहले वाले चैप्टर जो मैंने पहले करे हैं, लास्ट मंथ करे, तो वो मैं इस मंथ में ना भूल जाऊँ, कि आपके टेस्ट तो फुल सिलेबस वाले होंगे। इन केस अभी अगर आप पार्ट सिलेबस टेस्ट दे रहे हो, डू नॉट फॉरगेट कि आगे जाके आपका फुल सिलेबस टेस्ट भी आने वाला है। उस टाइम पे अगर आप टेस्ट से एक दिन पहले अपनी कॉपी खोल के देखोगे और देखोगे दैट यू आर ब्लैंक, कंप्लीटली ब्लैंक, यू डो नॉट हैव एन आइडिया कि उस चैप्टर में क्या था, देन इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। यू शुड हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्लान्ड रिविजन। अगर मैंने वो चैप्टर पहले करा था तो आज मुझे फिर से इस चैप्टर को टाइम है। एंड मॉक टेस्ट, व्हेन यू स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट, फॉलो द एआई टेक्निक। हर कोई आपको बोलता है यार आपको टेस्ट को एनालाइज करना है, टेस्ट को एनालाइज करना है, उस ए को सब लोग बताते हैं, बट उसके उस ए के आगे जो आई लिखा है ना वो कोई नहीं बताता, दैट आई स्टैंड्स फॉर इम्प्रूवमेंट। एनालाइज करके तुम्हें इम्प्रूव भी करना है। अगर तुमने देख लिया कि तुम्हारा रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स वाले चैप्टर से कुछ गलती हो रही है,
पॉलिनेशन वाले पार्ट से, लेट्स से, देन क्या तुमने जाके उसको दोबारा पढ़ा? मिस्टेक नोटबुक में तुमने लिख दिया कि मेरी यहाँ से गलती हुई, बट क्या तुमने एनसीईआरटी खोल के वापस उसको याद करा जहाँ गलती हुई? If you have done that, then you have improved. But if you are not doing that, then you haven't improved. You're back to square one. Back to square one. इसलिए follow the AI technique. Analyze, then improve, then move ahead. ओके जो चीज़ गलती हुई है, जिस टॉपिक से गलती हुई है, उसको जाके वापस पढ़ो, देखो, जंप इनटू द गहराई, जंप इनटू द डेप्थ। कहाँ गलती हुई है अभी से निकालो। अभी से निकालोगे तो तुम्हें पता रहेगा वेयर आर योर वीक एरियाज, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बोल के ये फील करना कि हमें सब कुछ इज नॉट। तुम्हें सब कुछ आता है, तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट करके बैठोगे, तब भी अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी की गहराई से पूछ लूँ, सो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट। Make sure you're giving your 110%. Otherwise, you'll just focus on this question, that is, can I crack me? Will I be able to do it? Will I be able to do it? बस इसी उलझन में रह जाओ। Trust me, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, because this is the biggest barrier which can come between you, your preparation and your selection. Okay, so आज I want you all comment down your name with an hashtag of doctor in front of your name, and शो योर माइंड, शो योर माइंड। जो हम लिखते हैं ना मैथ्स में सॉल्व करने के बाद हैशटैग हेंस प्रूव्ड, देयर इज द रीजन फॉर दैट। वो हेंस प्रूव आपके माइंड को भी चाहिए, तभी वो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही बोलेगा यस यू कैन क्रैक इट। अदरवाइज इट विल बी एक वीडियो देख लेते हैं दूसरा, उसमें हमें आंसर मिले। कोई वीडियो आपको आंसर नहीं देगी, यू योर सेल्फ विल गिव यू, एंड द आंसर लाइज इन योर प्रिपरेशन। अगर आपने प्रिपरेशन करी है, अगर आप अभी अभी तक नहीं करा एंड अब तैयार हो कि अब करेंगे, यू विल डेफिनेटली, हु इज देयर टू स्टॉप यू? लाखों बच्चे हर साल करते हैं, कैसे करते हैं? पढ़ के करते हैं बस। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। प्लान योर थिंग्स एंड फॉलो योर प्लान, दैट्स इट, दैट्स द होल व्हील। क्या बोला मैंने? मेक प्लान्स एंड देन फॉलो योर प्लान्स, यू विल डेफिनेटली क्रैक इट, डेफिनेटली क्रैक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद पढ़ने बैठ जाना। डू नॉट स्किप ऑन टू अनदर वीडियो प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I wish you all the